Audio Jungle. Audio Jungle. हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर पर्णिका राणा। जैसे हमने वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आज जी, ये क्यों मनाया जाता है और इसमें मतलब बचने के क्या कारण है? देखिए पहले तो सबको पता है कि बीपी क्या होता है। जैसे नॉर्मल बीपी की वैल्यू होती है 120/80। तो आजकल लोगों का हैबिट इतना ख़राब हो गया है, जैसे लोग कितना काम करते हैं वो बैठे रहते हैं, उनको ये नहीं होता है कि मतलब अपनी डाइट पे कंट्रोल करो, एक्सरसाइज वगैरह करो। जैसे नॉर्मल किसी भी आदमी को किसी भी पॉपुलेशन को देख लो, आजकल मोस्टली काम बैठने वाला है। तो ये लोग जैसे बैठ रहे हैं, उसी में वो खाना खा रहे हैं। तो एक इंसान को वो होना चाहिए कि वो अपने डाइट के प्रति अपने प्रति कॉन्शियस हो। जैसे कि आप एक मतलब अपना काम कर रहे हो तो आप रूम में बैठ के ये कर सकते हो, इधर उधर वॉक कर लो कि हाँ जैसे हम खा रहे खाना, तो जैसे हम खाना खा रहे हैं तो उसमें नमक कम हो, ज़्यादा फ्लूइड पिए। और जैसे हम आजकल सबको पता है कि हर कोई जानता है कि बीपी क्या होता है। जैसे उनका बीपी बढ़ जाए, उसमें जैसे अभी डॉक्टर प्रिया ने आपको एक्सप्लेन किया, तो उसकी वजह से हमको दिल की बीमारी भी हो सकती है। आजकल कितने पेशेंट्स, मोस्टली आजकल ये कॉमन हो गया बीपी, हाइपरटेंशन, जिसका दूसरा नाम हाइपरटेंशन है। तो इसमें यही होता है कि आपका बीपी मतलब जो आपकी वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। तो फिर कई पेशेंट्स आते हैं, कईयों को ये याद नहीं होते उनकी मेडिसिन का कितना mg है। तो फिर कई बार वो ऐसे बोलते हैं कि हमको प्रिस्क्राइब कर दो, तो हम बिना उसके प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते उसका कौन सा mg है, उसका भी वो बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है। जैसे आज पढ़ रहा था तो हाँ जी भुजिया की उदाहरण दी गई थी कि एक नमक का पैकेट है जितना, जी तो भुजिया के पैकेट के बराबर नुकसान करता है। जी, नमक हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, पर वो तो जिससे हमारा बीपी बढ़ सकता है। तो जैसे आपकी डाइट है, कई लोग ज़्यादा वो नमकीन खाना पसंद करते हैं, तो उनको ये होना चाहिए कि वो जितना हो सके वो नमक को कंट्रोल करें, जिसकी वजह से उनका बीपी कंट्रोल में रहे। क्योंकि अगर उनका बीपी कंट्रोल नहीं होगा तो उनको फिर फ्यूचर में बहुत सारी दिक्कतें आ सकेंगी। जैसे दिल की बीमारी आ गई, उनको पसीना आ जाएगा, वो ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। तो वो अपनी सबसे पहले है कि एक तो लोग ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो घर पे ही कुछ ऐसे आगे पीछे काम कर ले, जैसे चलना, कुछ और जैसे कार्डियो टाइप हो जाता है, ऐसे वॉक करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, उसी में ये सब हो जाता है। तो मेरा ये जैसे हम लोगों से बोल सकते हैं जैसे शुगर है हाँ जी और बीपी है, जी दोनों एक जैसी ही एक तरीके से, तो हाँ जी इस्तेमाल नहीं करना। जी। तो जैसे दोनों, जैसे शुगर और बीपी है, तो जैसे मैंने आपको इसकी नॉर्मल वैल्यू बताई है। जैसे नमक, जैसे क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग, आई एम प्रिया वर्मा। जैसे आपने वर्ल्ड अपना हाइपरटेंशन डे आज, उसके वक्त में क्या है ये थोड़ा बताएंगे इस बारे में? हाँ जी, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आजकल आम लोगों को समझ नहीं आता, बट हाइपरटेंशन से ज़्यादा लोगों को बीपी के बारे में तो सबको पता है। जो बच्चा हो, बूढ़ा हो, आजकल सबको पता है कि बीपी मापना होता है। बट सबको ये नहीं पता है कि अचानक से बीपी की दवाई नहीं बदलते हैं। और आज का दिन जो है मई 17 का, जो बीपी पे है, वो बेसिकली इसलिए है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि बीपी क्या होता है, हाई बीपी कैसे होता है, या लोगों को सर दर्द, चक्कर वगैरह होते हैं, वो क्यों होता है। तो फिर जो बीपी के लिए है, वो हम जैसे ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाते हैं, उससे बीपी बढ़ सकता है। कई लोगों का बीपी कम रहता है तो वो बीपी के लिए दवाई खाते हैं, ORS वगैरह पीते हैं। तो अलग अलग तरह के लोगों को दिक्कतें होती हैं। बट जो बीपी बढ़ना शुरू होता है वो जनरली 40 से ऊपर के लोगों का बढ़ना शुरू होता है, प्रोवाइडेड उनकी कोई फैमिली में कोई उनको बीपी का प्रॉब्लम हो, तो उनको रेगुलरली बीपी अपना मॉनिटर करना चाहिए। रेगुलरली इन द सेंस कि महीने में एटलीस्ट 2 बार बीपी उन्होंने जांच कर लिया। आजकल तो लोगों के घरों में भी बीपी के लिए मॉनिटर है, जो लोग कर सकते हैं आसानी से, या अपने नज़दीकी डिस्पेंसरी पे आके आप बीपी माप सकते हैं। तो बीपी की अवेयरनेस के लिए जो आज का डे है वो बहुत माना जाता है। दैट the high BP is a very common problem and common in Indian population because of the intake and lifestyle issue. Basically lifestyle की वजह से बीपी बढ़ रहा है। और लाइफस्टाइल में ये है कि ज़्यादा देर हम बैठे रहते हैं, प्लस मोर टाइम हम कंप्यूटर स्क्रीन्स देखते हैं, हाई सॉल्ट इनटेक हो रहा है खाने का, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। तो फिर उसकी वजह से हमें बीपी को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। एंड इवेंचुअली हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, लाइक सुबह और शाम को रेगुलरली एक्सरसाइज करना। अगर आपका ज़्यादा देर बैठे रहने का जॉब है तो थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद आप उठ जाओ, वॉक कर लो।
ज़्यादा पानी पीना एंड बाहर के खाने को एज मच एज़ पॉसिबल अवॉइड करना कि आप घर का खाना प्रेफर करो, फ्रूट्स खाओ, डाइट अपनी अच्छी रखो एंड दिस विल हेल्प यू कंट्रोल योर बीपी एंड दिस विल ऑल्सो एड एन एडेड बेनिफिट कि आपकी लाइफ बढ़ेगी एंड आपको बाकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बिकॉज बीपी जो होता है खून के ज़्यादा प्रेशर की वजह से होता है। जब हार्ट से आपका खून निकलता है उसको सारी बॉडी में खून देना है, ऊपर नीचे, और अगर बीपी ज़्यादा होगा तो वो प्रेशर की वजह से आगे नहीं जा पाएगा, तो जिसकी वजह से आपको दिक्कत आएगी, जैसे सांस लेने में, सर दर्द होगा, चक्कर आएंगे और बाकी चीज़ें।